नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। कोविड के बाद हर एक जो भी बिजनेस थे वो एक कहीं ना कहीं सभी अब दिक्कत में हैं। सभी को परेशानियां जो हो रही हैं, कईयों को बैंक के लोन है तो बैंक परेशान कर रहा है, कईयों ने ऐसे ही सेठ लोगों से लोन लिए हैं तो वो लोग परेशान कर रहे हैं। लेकिन कोविड के बाद कहीं ना कहीं जितने भी काम है उसमें जो है गिरावट जो है वो देखी गई। कमल जी मेरे साथ हैं। कमल जी ने भी एक लोन लिया था और लगातार अब बैंक परेशान कर रहा है तो इसलिए इनको ज़रूरत पड़ी आज मीडिया की। कमल जी, क्या पूरी बात है पहले हमारे व्यूअर्स को? विकास जी, आपकी मीडिया चैनल का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक स्टार्टअप की बात सुनी। और ये आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हर एक यूनिट जिसने बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट किया था कोविड से पहले ये उन सब की कहानी है। और हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम प्रोफेशनली दूसरे शहरों से आके यहाँ पे बसे हैं और लड़ने की कोशिश इसलिए ताकि एक लड़ाई बगावत लाए और बगावत से बाकी युवाओं का भी सहारा बने। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे टोकूंगा कि हमारी लड़ाई बैंक से नहीं है। हमने ये बैंक खुद चूज़ किया है क्योंकि हमने बेंगलोर में इस बैंक के साथ काफ़ी काम किया था। इस बैंक का नाम है कैनरा बैंक। लेकिन हम वहीं आपकी बात जो है बंगलोर से जो है आपको क्लियरेंस मिल रही है, लेकिन जम्मू ब्रांच से आप कहीं ना कहीं खफा हो ना जी। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ क्योंकि जो वहाँ बैठी हुई है बेंगलोर में वो हेड ब्रांच है वो आप वहाँ से आप सेटिस्फाई हैं। लेकिन जम्मू ब्रांच से आप खफा हैं। सर देखिए, लोन हमने लिया था ब्रांच जम्मू से जी, और जिससे लोन लिया था वो बड़े प्रोफेशनल थे और जो ही उनकी ट्रांसफ़र हुई उसके बाद से आज तक कम से कम 4 या 5 ब्रांच मैनेजर आए हैं। रीजनल ऑफिस से भी चेंज हुए हैं और हमारे वहाँ पे इसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका नाम अभी मैं नहीं लूँगा, हमारे एडवोकेट जो लीगल सेल है उसको देखेगी। लेकिन मेरी जो शिकायत है वो इन्हीं चंद गिने चुने लोगों से है जो रिप्रेजेंट करते हैं इस बैंक को जम्मू लेवल पे। हमने लोन लिया, मैं मानता हूँ हमने इस बैंक पे भरोसा किया, हमारी गलती थी। मैं ये भी मानता हूँ कि अगर हमने एक विलफुल डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, ये कोई मेरा ऐसा काम चल रहा है, मैंने पैसे भी लिए, ट्रांजैक्शन भी किया, सेल भी की, तब हम बैंक को पैसा नहीं दे रहे हैं तो एक विलफुल डिफ़ॉल्ट है। ये तो ऐसा है कि 2 महीने ही हमने काम शुरू किया और कोविड आ गया। और कोविड के बाद हम बैंक को कंटिन्यूसली बता रहे हैं कि यार कोविड आया है, हमारी मदद कीजिए। अपफ्रंट लेटर्स से, ईमेल से, मीटिंग से, हर एक तरीके से हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमें मदद कीजिए और हमारे जैसे यूनिट की सहायता कीजिए। क्योंकि हम जो 5 करोड़ का अपार्टमेंट बेच सकता था, 150 रुपये की पाइप नहीं बेच सकता है क्या? ये कौन सी बड़ी बात थी? और ये कौन सा लोन है? इक्वल लोन है लगभग 40 लाख रुपए का, जिस पे उन्होंने बनाते कोविड के दौरान लगभग 50 से 60 पहुँचा दिया, जब सबको पता है कि काम नहीं चल रहा है। मॉनिटोरियम पीरियड का एक्सटेंशन बैंक दे रहे हैं, हमारे जम्मू के कुछ नामी बैंक दे रहे हैं, हर एक यूनिट को एज अ ग्रोथ पार्टनर सपोर्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ मैं चाहता हूं कि सिर्फ जो सरफेसी एक्ट है या जो भी एक्ट बनाए इन्होंने बैंक वालों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, वो सिर्फ जम्मू में एक ही यूनिट को लगने हैं और इसी बैंक के थ्रू लगने हैं। DIC अन्नू मैडम, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मैं आभार प्रकट करूँगा, जिन्होंने कम से कम 3 या 4 बारी बैंक को अप्रोच किया अपने रिटन डॉक्यूमेंट से कि ऐसे यूनिट्स की मदद कीजिए, ऐसे यूनिट्स को हैंड होल्ड कीजिए, क्योंकि ये लोग बाहर से आए हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद ये रोल मॉडल है लोगों के लिए, ये जॉब क्रिएट कर रहे हैं, ये वोकल टू लोकल बन रहे हैं, ये MSME यूनिट खोल रहे हैं, इनको रिबेट मिलनी चाहिए। ये स्टार्टअप इंडिया का नाम आगे कर रहे हैं। वो भी ज़्यादा है कि जब कोविड ख़त्म होने के दौरान आपने कुछ सुझाव दिए थे, मीडिया में आके ये बोला था कि खासकर वही सांबा की बात की जाए तो वहाँ कुछ सुझाव थे आपके। और जब एक तरफ आप सुझाव दे रहे हो, दूसरी तरफ मतलब एक बैंक से भी खफा, कारण क्या है कि पर्सनली जो है जम्मू ब्रांच ही वो नहीं कर रही? क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं, अनु मैम ने भी उनको कई बार लिखा, फिर भी क्या लग रहा है कि सर लग ये रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, जो मैंने हेड ऑफिस को लिखित में दिया है, कि कुछ ब्रांच मैनेजर, कुछ ऐसे लोग मिले हुए हों और हो सकता है उन्होंने रिश्वत भी ली हो इस यूनिट को बिकाने में, अंडर वैल्यू में करने के लिए और फिर मेरे से भी रिकवरी करने के लिए। ऐसा ना मैं प्रोफेशनली कमज़ोर हूँ, ना मेरी लीगल टीम कमज़ोर है। हम जब बैंक के जो हमारी डिस्क्रिपेंसीज नोट की गई हैं लीगल टीम से, इसका मतलब है कि बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फंसने वाले हैं। और मुझे बताइए, अगर आपने किसी के घर में ताला लगाया है डिस्प्यूट के लिए
ना आप जा सकते ना मैं जा सकता हूँ। तो बैंक ऑफिशियल्स मेरे ऑफिस के अंदर ताला तोड़ के गए, क्यों गए, और अगर गए अंदर से क्या क्या किया उन्होंने, कैमरा बंद किया, क्यों किया। और इसके बाद आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, कोई भी काम वर्किंग कैपिटल से चलता है। बैंक ने मुझे वर्किंग कैपिटल ही प्रॉपर रिलीज़ नहीं किया, न कोविड से पहले, न कोविड के बाद, न कोविड के दौरान। तो जब आप वर्किंग कैपिटल ही नहीं लेते हो, मैंने बिल्डिंग खड़ी कर दी, मशीनरी लगा दी, उससे कैसे काम चलेगा। कमल जी, एक बात जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं, आप युवाओं को कई बार आपने युवाओं के लिए हक की आवाज़ उठाई, लेकिन आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं उनके साथ किस तरह के हालात जो है, ये बैंककर्मी और कई ऐसे लोग जो कितना हैरास उन्हें करते होंगे। आपको मैं बताऊं विकास जी, मैं इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मैं पहले भी बुलंद आवाज़ से लेकर था, और डरने की कोई बात नहीं, कोई चोरी चकारी हमने की नहीं है। लेकिन मेरे ऐसे भी, जो आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं सांबा में, बड़ी ब्रह्मना में, जो इस कगार पे आ गए, लड़ना नहीं चाहते हैं, फ़ाइट नहीं करना चाहते हैं और यूनिट को बेचना चाहते हैं। कुछ बेच रहे हैं, कुछ किसी लोगों ने बेच दिया और आगे बेचने की कगार पे हैं। ये शायद आप मानोगे कि ये सिर्फ एक यूनिट होल्डर जो धूप में खड़े होकर यूनिट बनाता है 1 डेढ़ साल 2 साल 3 साल तक अप्रूवल्स लेके, ये उसकी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं सिस्टम भी कमज़ोर है, साइलेंट है, और ये उस सबसे बड़ी बात है कि आप बात करते हो वोकल फॉर लोकल, आप बात करते हो कि आप जॉब क्रिएटर बनिए, तो किस तरह बना जाएगा जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो किस तरह ये छोटे छोटे लोग तो कुछ ऐसे ही कुछ ले जाएंगे। बिल्कुल, आप देखिए, अगर कोई एमएसएमई यूनिट बनता है, अगर हम स्पेशली हमारे जम्मू की बात करें, सबसे पहली बात है हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल सिर्फ गुजरात, बॉम्बे, जहाँ पे वेट पोर्ट है वहाँ से आता है, और उसके लिए हमें 10-15 दिन का वेट करना पड़ता है। इसके अलावा स्किल्ड लेबर जम्मू में है ही नहीं, हमें यूपी, गुजरात या बाकी शहरों से स्किल्ड लेबर को लाना पड़ता है। अब उसमें भी एक्सप्लॉयटेशन है। एक स्किल्ड लेबर जो जम्मू आता है वो कहता है सर यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे गोलियाँ चलती हैं, यहाँ पे बम फटते हैं, तो हम नहीं आएंगे, और अगर आएंगे मेरी 20,000 सैलरी को अगर आप 40 देते हो तो हम आ जाएंगे। तो ये सिस्टम की पूरी, कहीं ना कहीं सिस्टम भी गलत है सर जी। तो अब आखिर में क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मेरी गुजारिश है सिस्टम से, मेरी गुजारिश है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से, मेरी गुजारिश है यूनियन टेरिटरी के लीडर मनोज सिन्हा जी से, कि अगर हम लोग, हमारे जैसे प्रोफेशनल्स यहाँ से जाके डिसअपॉइंट होके वापस चले गए दूसरे प्रदेशों में, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यहाँ का मेडिकल सिस्टम कौन देखेगा? तो फिर तो हमारा जम्मू फिर पिछड़ जाएगा। जब आप अपने ही लोकल को एनकरेज नहीं कर रहे हो, चलो आपने काम खड़ा कर दिया, यूनिट खड़ा कर दिया, अप्रूवल खड़ा कर दिया, अपने पैसे खर्च कर दिए, लोन ले लिया, उसके बाद जब आप हेल्प ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आप ऐसे यूनिट को डिस्करेज कर रहे हो। तो आपको लगता है जम्मू का युवा डिस्करेज हुआ, फिर गुजराती यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, फिर यूपी के भाई हमारे इन्वेस्ट करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर हमारे जैसे युवाओं को सपोर्ट नहीं किया गया तो डेफिनेटली वही हाल होना है। बड़ी ब्रह्मना में 2000 यूनिट लगे थे, आज 200 यूनिट काम कर रहे हैं। सांबा फेज़ 3 में हम स्टार्टअप लोग कम से कम 40-50 यूनिट लगे हैं, उसमें से 10, 15, 20 तो बिक गए और बाकी बिकने की कगार पे हैं। बिल्कुल, अगर आप लोकल्स को ही सपोर्ट नहीं करोगे, प्रोत्साहन नहीं दोगे, तो फिर किस तरह आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जम्मू के युवा जो हैं वो जॉब क्रिएटर बन सकते हैं? क्योंकि प्रोत्साहन की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन बात की जाती है लोकल फॉर वोकल। तो कैसे लोकल जो है वो उठेगा जब उसे सहायता ही नहीं की जाएगी? लेकिन ये तो कमल जी थे जिन्होंने एक यूनिट लगाया था, लेकिन कोविड के बाद जो हेड ब्रांच है वो सहयोग कर रही है, जम्मू ब्रांच नहीं कर रही। और इनकी गुहार है एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब से कि वो कहीं ना कहीं इसे पर्सनली इंटरवीन करें और जम्मू के लोगों का रोज़गार जो है वो बच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 19। मुझे यानी कि विकास शर्मा और मेरे कैमरा पर्सन अभी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।